हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी। शुभारंभ किया जाए। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। करवा दिया था। करवाना है। बनाया क्या आपने। बनाया भाई। किस किस ने बनाया। कोशिश भी नहीं करेंगे आप। क्या आंसर है। हैं? ठीक है, चलो देखो जी। यही था या इससे भी कोई था। हो गया था ये। चलो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है ना, समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस व कार से क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपया 20 पैसा हो तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया आपको। देखो जी। डिस्टेंस का रेशियो कौन कौन है यहां पर। बोलो जी। ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया। कितना कितना दिया। 4:3:2। भैया ट्रेन से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस से 3 किलोमीटर और कार से 2 किलोमीटर। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों किसका रेशियो दिया आपको। इनके फेयर का रेशियो दिया ना, किराए का। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, पर किलोमीटर का किराए का अनुपात दे दिया। फेयर का रेशियो दिया। अच्छा, फेयर का रेशियो क्या दिया बताओ। ये दिया 3:4:5। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप यहां से टोटल फेयर नहीं निकाल सकते हो क्या। हाँ जी। टोटल एक्सपेंडिचर। मेरे प्यारे बच्चों, देखो जी। आप ट्रेन से 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हो और 1 किलोमीटर का किराया कितना लगता है। 3 रुपया। तो 4 किलोमीटर का कितना लगेगा। 12 रुपया। बस से भी कितना लगेगा। 12 रुपया। और कार से कितना लगेगा। 10 रुपया। तो भैया आप जब इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा। 6:6:5। बोलो बात समझ में आ गई क्या। किसका रेशियो आया ये। टोटल फेयर का रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों। जब आप ट्रेन से गए तो कितना रुपए किराया लगा आपका। 6 रुपया। बस से गए तो कितना रुपए किराया लगा। और कार से गए तब कितना रुपए किराया लगा। 5 रुपया। समझ में आया ना। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस व कार से क्रमशः 4:3:2 के रेशियो में तय करता है। अच्छा ये देखो, एक बात बताओ, ये 360 किलोमीटर की दूरी तीनों से तय करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बस से बताओ कितना किलोमीटर चलता है ये बस से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे क्या ये इनका रेशियो है क्या, डिस्टेंस का रेशियो। तो जिसका निकालना उसको कहां रखते हैं हम। ऊपर। और नीचे सब कहा। अच्छा सम कितना है देख के बताओ। 9। और टोटल डिस्टेंस कितनी दी है आपको। 360। मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार। 40 बार। और 4 कितना हो गया। 120 किलोमीटर। उसने बस से कितने किलोमीटर की दूरी तय की। उससे उसने बस से कितने किलोमीटर की दूरी तय की। 120 किलोमीटर की। अच्छा बस का क्यों निकाला भाई हमने, क्योंकि सर यहां पे जो किराया दिया है ना, वो किसका दिया है। देखो यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया, बस का किराया कितना दे दिया 1 रुपया 20 पैसा, इसलिए हमने बस का टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब हम यहां से पता कर लेंगे कि बस में हमारा टोटल किराया कितना लगा था। समझ रहे हो ना। उसका बस का 1 किलोमीटर का किराया है 1 रुपया 20 पैसा। और बस से कितनी दूरी तय की। बस से कितनी दूरी तय की भैया। 120 किलोमीटर की दूरी तय की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बस से जाते हो 120 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाते हो। 120 किलोमीटर। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका किराया लगता है, आपका जो किराया लगता है वो 1 किलोमीटर का कितना लगता है। 1 रुपया और 20
पैसा। बात समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? टोटल किराया आ जाएगा ना भैया। टोटल डिस्टेंस को 1 किलोमीटर के किराए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल किराया आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा एक बात बताओ जी, पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, विद्या के बाद में कितने अंक हैं? तो भैया इसको हटाओगे तो नीचे में क्या लगा दोगे? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 12 का स्क्वायर हो गया सर 144। कहने का मतलब बस का जो कुल किराया था, टोटल फेयर था, वो कितना था? 144 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस 144 किसकी वैल्यू है, बताओ आप, तो आप क्या कहेंगे? 6 की। आप कहेंगे सर रेशियो में तो बस से कितना किराया लगता है? 6 रुपया। डायरेक्ट वैल्यू में कितना रुपया किराया लगा? 144 रुपया। तो भैया 6 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 144। 6 का वैल्यू कितना आ गया? 144। तो आपसे पूछा क्या है? तो किराए के रूप में किया गया कुल खर्च राशि बताइए, ये बोला ना भैया। तो टोटल कितना है जी? 6 6 12, 12 और 5 17। तो 17 का वैल्यू कितना होगा? तो 144/6 गुणा में कितना कर दोगे? 17। अच्छा 144 को 6 से काटो, कितने बार काटा? 24 बार। और 24 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 408 रुपया। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था बच्चों। नहीं समझे? समझ गए ना? छाप लो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो जी। छाप लो। बना लिए? छाप लिए? चलो बनाओ जी इसको। सबको बनाना है अपने अपने हाथों से। एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस एवं कार से क्रमशः 10:2:7 के रेशियो में क्या करता है? तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 5:7:9 है। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपया 40 पैसा हो तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि बताइए। बनाइए बच्चों। ए पर्सन ट्रेवल्स 380 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 10:10, 10:2:7 respectively. The ratio of fare per kilometer is 5:7:9 respectively. If the per kilometer fare of the bus is 1.40 rupees पैसा, है ना, देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर। बनाओ बच्चों, बनाना है जी आपको, बनाना है बच्चों। डरना बिल्कुल मना है, खुद से बनाना है इसको। आ गया? कितना आया? 500। 500 ए ऑप्शन आ गया भैया।
508 रुपया। ए ऑप्शन 508 रुपया। इसके अलावा भी कोई है क्या? 508 के अलावा? डिस्टेंस का रेशियो दिया जी आपको। डिस्टेंस का रेशियो दे दिया ट्रेन, बस, कार का। कितना कितना दिया? 10, 2 और 7। समझ में आया? और किसका रेशियो दिया? फेयर का। किसका रेशियो दिया बच्चों? फेयर का। कितना दिया? 5, 7, 9। आपसे मैंने पूछ लिया टोटल फेयर। कितना है बताओ? टोटल फेयर 50। देखो जी, 1 किलोमीटर का किराया लगता है 5 रुपया। ट्रेन से कितना किलोमीटर गया? 10 रुपया। चालू करवानी है? कितनी गर्मी लग रही है? अभी आ रहे हैं मुकेश जी, ठीक है ना? कितना हो गया? 50। 7 दूनी 14। और कितना हो गया? 9 सत्ते 63। बोलो समझ में आ गया क्या? ये किसका रेशियो आया? टोटल फेयर का। अच्छा, ट्रेन से टोटल कितना रुपया लगा? 50 रुपया। बस से कितना रुपया लगा? और कार से कितना रुपया लगा? 63 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, उसने किराया किसका दिया है? फिर से बस का दे दिया। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपया 40 पैसा है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस मालूम करना होगा कि मैंने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया था, है ना? तो भैया एक बात बताओ जी, मुझे बस का डिस्टेंस निकालना है, तो ये रेशियो भी तो इनके डिस्टेंस का ही है, ट्रेन बस कार। तो भैया बस का निकालना है, जिसका निकालना हो तो उसको कहां पर? ऊपर। और नीचे सबका सम। सबका सम कितना है जी? है 19। और टोटल कितना है? 380। कितने बार? और 20 दूनी 40 किलोमीटर से। 40 किलोमीटर किससे तय किया था? बस से। 40 किलोमीटर किससे तय किया? मेरे प्यारे बच्चों, वो बस से 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और 1 किलोमीटर का जो फेयर था वो कितना था? 1 रुपया 40 पैसा। तो भैया आज 40 किलोमीटर का कितना होगा? तो 40 गुणा, यही है ना? और नीचे देखो, ये बिंदी हटाओगे, नीचे में क्या लगा दोगे? 1 0 से 1 0 1 0 1 0। 14 चौक क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 56 रुपया क्या आ गया? हाँ जी, 56 रुपये किसका किराया? बस का। ये 56 किसकी वैल्यू है? 56 किसकी वैल्यू है? 14 की वैल्यू है। तो सर 14 का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना रुपया निकल के आया? 56 निकल के आया। तो टोटल कितना है? 1 है 127। तो क्या लिख दू जी? 56/14 और गुणा में कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार है? और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 508 रुपया। टोटल किराया कितना लगा? 508 रुपया। छाप लो, जिसने नहीं बनाया वो छाप लो। बना के बैठे थे आप सब के सब, छाप लो जी, जिसने नहीं बनाया। छाप लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। बातें नहीं करना, बातें करना बिल्कुल मना है, समझना है।
बोला रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के किराए का जो रेशियो दिया वो क्या दिया, 5:3:2 है। इन श्रेणियों के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात क्रमशः से 2:4:5 है। यदि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 48,000 रुपया प्राप्त हुआ हो, बातें नहीं, तो फर्स्ट श्रेणी फर्स्ट क्लास से प्राप्त आय निकाले। समझ गए क्या बच्चों? बोला द रेशियो ऑफ द फेयर बिटवीन टू पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास इन रेलवे इज 5:3:2 रेस्पेक्टिवली, and the ratio of number of passengers traveling from these is 2:4:5 respectively. If the total revenue from all of these is 48,000 rupees, then find the income, find the revenue from the first class. आपसे पूछा कि फर्स्ट क्लास से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, है ना भैया? मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा वाला क्वेश्चन है, प्ले क्लास का क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। आपके लायक क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों के लायक क्वेश्चन है। डरना बिल्कुल मना है, आराम आराम से समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कितने एग्जाम्पल है? ये आपके लिए, ये मेरे लिए छोटा है ना? छोटा वाला किसके लिए? मेरे लिए। और ये वाला किसके लिए? देखो इसमें 3 है ना, और इसमें कितने हैं? 2 ही हैं। 2 वाला मेरे लिए, 3 वाला आपके लिए। ठीक है ना बच्चों? है? तो वो आपके लिए है ना? नहीं समझे? अरे भैया दोनों क्वेश्चन एक ही तो है। देखो इसमें 3 रेशियो दिया, 2:4:5। इसमें कितने रेशियो दिया? इसमें 2 ही रेशियो है ना, ये क्रम से है, कहीं आप इसको मत समझ लेना। 21 मत समझ लेना, 21:1:5। ठीक है ना? समझ गए ना? तो ये 2 वाला मेरे लिए, वो वाला आपके लिए, समझिएगा आप। रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के श्रेणी के किराए का जो रेशियो दिया वो मेरे प्यारे बच्चों कितना दे दिया? फेयर का रेशियो दिया। देखो जी, फेयर का रेशियो दे दिया आपको, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कितना दिया है? 3:1। यही ना मेरे प्यारे बच्चों? जब आप फर्स्ट क्लास से जाओगे तो वहां पर टिकट का रुपया कितना रुपया है? एक टिकट का रुपया कितना रुपया? 3 रुपया। और सेकंड क्लास में जाओगे तो एक टिकट का कितना रुपया? 1 रुपया। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको किराए का अनुपात दे दिया। किसका दिया? देखो किराए का अनुपात क्रमशः 3:1 है। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप प्रथम श्रेणी के स्टेशन पर जाओगे, देखो बोला ना रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच, यदि आप प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास स्टेशन पे जाओगे ना तो वहां पर एक टिकट का किराया कितना रुपया है? 3 रुपया। और सेकंड क्लास में एक टिकट का किराया कितना है? 1 रुपया। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये तो रेशियो दे दिया उसने फेयर का, किराए का। उसके बाद में क्या बोला? जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स कह दिया है ना आपको, तथा इन श्रेणियों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। तो भैया आपको किसका रेशियो दे दिया? ये पैसेंजर्स का। पर्सन्स लिख दो। पैसेंजर्स का जो रेशियो दिया वो कितना दिया? 1:50। कितना आया जी? 1:50। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना आप, है ना, मान लो आप स्टेशन पर जाते हैं, या मान लो कोई स्टेशन है, वहां पर जो टिकट का रेट है वो है 5 रुपया। कितना रुपया है? टिकट का रुपया कितना रुपया है? 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5 रुपया। एक टिकट कितने रुपए का? 5 रुपए का। और मेरे प्यारे बच्चों वहां पर जो पैसेंजर्स आए, यात्री, वो आए 2, तो वहां पर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितने रुपए का हुआ? जो इनकम जनरेट हुई कितने रुपए की हुई? 10 रुपए की हुई।
बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों समझना, स्टेशन पर एक टिकट का जो रेट है वो है 10 रुपया। एक टिकट का रेट है, एक टिकट। यदि आप स्टेशन पर टिकट लेने जाओगे, भैया मेरे को खाटू श्याम जी की जाना है, कितना रुपया लोगे आप? तो बोलेंगे भैया 10 रुपए किराया लगेगा। कितना रुपया किराया लगेगा? एक टिकट का कितना रुपया? 10 रुपया। और भैया आप ऐसे 10 दोस्त थे, तो आप मन ही मन में कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे ना कि भैया एक टिकट का 10 रुपया लगा, हम ऐसे 10 लोग हैं तो कितना रुपया, टोटल कितना रुपया लगेगा? 100 रुपया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? यहां पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? 100 रुपए का। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो यही काम आपको यहां पर करना है, ये वाला ही काम। देखो जी, यहां से आपके पास में आएगा क्या? टोटल इनकम। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां से आपके पास में आने वाला है क्या? टोटल इनकम। क्या आएगा? टोटल इनकम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक टिकट का कितना रुपया है? सिनेमा हॉल के एक टिकट का कितना रुपया है? सिनेमा हॉल थोड़ी है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना? सिनेमा हॉल तो उसमें चलता है, परसेंटेज में चलता है ना। तो ये क्या है? स्टेशन है। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, एक टिकट का कितना रुपया है? एक टिकट का कितना रुपया है? 3 रुपया। और कृपया यात्रीगण कितने हैं बताइए, ध्यान दे, कितने हैं? एक ही पैसेंजर। कितना है यहां पर? एक। तो यहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 3 रुपए का। यहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 3 रुपए का। बात समझ में आया? सेकंड क्लास में एक टिकट का कितना रुपया है? 1 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्लास में एक टिकट का कितना रुपया है मूल्य? 1 रुपया। और पैसेंजर कितने हैं जी वहां पर? 50। तो यहां पर टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 50 रुपया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ में आया, नहीं आया? आ गया। अच्छा एक बात बताओ जी, देखो क्या बोला, यदि सेकंड क्लास, यदि द्वितीय श्रेणी से 12,500 रुपए का आय प्राप्त हुआ हो। क्या बोला? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हमने यहां पर ये टोटल इनकम का रेशियो क्यों निकाला? हमने यहां पर टोटल इनकम का रेशियो क्यों निकाला? बोलो बोलो। है? एक एक बोलो। हाँ। ओहो वेरी गुड। हाँ हाँ, अब बोलो क्या? अमाउंट दे रखा है, किसका अमाउंट दे रखा है? सर क्वेश्चन में हमारे को क्या दिखा रखा है? टोटल इनकम दिखा रखा है, किसका? सेकंड क्लास का। तो हम रेशियो भी किसका निकालेंगे? टोटल इनकम का। बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर सेकंड क्लास से रेशियो में तो कितना रुपया मिला? 50 रुपया। और क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट वैल्यू में कितना रुपया मिला? 12,500। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 50 का वैल्यू कितना है जी? 12,500। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर? तो दोनों क्लास से मिलकर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, यही पूछा ना? तो 50 इससे मिला, 3 इससे मिला, तो 53 का वैल्यू पूछ लिया जी आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि 50 बराबर 12,500 है तो 53 बराबर कितना होगा? काट कर आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? है? एक जीरो से, एक जीरो। और 5 से कितने बार कटा जी? 250 बार। 5 से कट गया 250 बार। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, कितना है? 13,000 है, 250 रुपया। बात समझ में आया क्या बच्चों? तो दोनों क्लास से कितना रुपया जनरेट हुआ जी? 13,250 रुपया। अच्छा बोलो। अब देखो, समझना, इसमें कितने क्लास थे, कितनी श्रेणी थी? इसमें कितने श्रेणी है? तो आप क्या डर जाओगे क्या? डरना बिल्कुल मना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। छाप लो इसको। छाप लो बच्चों। 13,250 रुपये है क्या? ठीक है।
छाप लिए? देखो समझना भैया, यहां पर किराए का रेशियो दिया, फेयर का रेशियो दिया, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास का क्या दिया, 3:1। और भैया पैसेंजर्स, यात्रियों की संख्या का रेशियो दे दिया क्या, 1:50। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्लास का एक टिकट का किराया कितना था, एक टिकट का मूल्य कितना था, 3 रुपया। और वहां पर पैसेंजर्स कितने थे, एक ही पैसेंजर्स था। फर्स्ट क्लास में केवल एक ही क्या था, पैसेंजर था, और उसका एक टिकट का कितना रुपया मूल्य था, 3 रुपया। तो यहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 3 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। और सेकंड क्लास में जो टिकट का मूल्य था वो कितना रुपया था, 1 रुपया। कितना रुपया था, 1 रुपया। और वहां पर पैसेंजर्स कितने थे, 50। तो यहां से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ जी, 50 रुपए का। बात समझ में आया? इसी 50 का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया कितना, 12,500। और आपसे पूछ लिया कि बताओ दोनों क्लास से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, यही पूछा। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 और 3 कितना हुआ, 53। यदि 50 बराबर 12,500 है तो 53 बराबर कितना होगा, तो 13,250 रुपया। तो इसी बात पर बनाओ आप इस क्वेश्चन को। बनाओ जी। बेटा आपने सीट ले ली थी नीचे से, आज ले लेना आप, है ना। है बेसिक ही तो है। आप लेट आए थे ना। हाँ तो आप ऑनलाइन देख लेना ना इसको। बेसिक एक्स मान के सिखाऊं क्या, है? अभी ये करेंगे ना क्वेश्चन, है 15,000। क्या आंसर आया, हैंड रेज करो किस किस गया। वेरी वेरी गुड, भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे, है ना। समझना जी बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन क्या दिया। कहा कि रेलवे में कितनी दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का जो रेशियो है वो दिया 5:3:2 है। ठीक है, सामने देखो आप, है ना। ये रेशियो किसका दिया मेरे प्यारे बच्चों आपको, किसका रेशियो दिया ये आपको, किराए का। किसका रेशियो दे दिया, किराए का रेशियो दिया। बात समझ में आया? किराए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ जी किराए बोलते हैं क्या। ये फेयर का रेशियो दे दिया आपको, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कितना दिया देख के बताओ, ये दिया 5:3:2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो फर्स्ट क्लास है उसमें एक टिकट का मूल्य कितना रुपया है, 5 रुपया। और जो सेकंड क्लास है उसमें एक टिकट का मूल्य कितना रुपया है, 3 रुपया। और जो थर्ड क्लास है उसमें एक टिकट का मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आपको एक रेशियो तो दिया इनके फेयर का, इतने इनके किराए का, किराए का रेशियो दे दिया कि भैया दो स्टेशन के बीच में फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास का जो रेशियो दिया, किराए का रेशियो, वो क्या दे दिया, 5:3:2। यदि आप फर्स्ट क्लास में बैठोगे तो टिकट लेना पड़ेगा कितने रुपए का, 5 रुपए का। यदि आप सेकंड क्लास में बैठोगे तो टिकट कितने रुपए का लेना पड़ेगा, 3 रुपए का। और यदि आप थर्ड क्लास में बैठोगे तो टिकट कितने रुपए का है, 2 रुपए का। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर आ गई। अब इन श्रेणियों के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दे दिया, पैसेंजर्स का रेशियो दे दिया कि भैया फर्स्ट क्लास में तो इतने लोग बैठे थे, सेकंड क्लास में इतने लोग बैठे थे, और थर्ड क्लास में इतने लोग बैठे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको पैसेंजर्स का रेशियो दे दिया, पैसेंजर्स का रेशियो दिया। क्या रेशियो दिया देखकर बताओ आप मुझे, ये दिया जी
2:4:5 का रेशियो दिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्लास में एक टिकट का जो रेट है वो है कितना? 5 रुपया। कितना रुपया है? 5 रुपया। तो फर्स्ट क्लास में केवल दो ही पैसेंजर्स बैठते हैं, केवल दो ही लोग बैठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक टिकट का मूल्य 5 रुपया है और ऐसे मेरे दो टिकट बिक गए तो कितना रुपया आया मेरे पास? 10 रुपया। मेरे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 10 रुपए का। मेरे पास इनकम कितना जनरेट हुआ फर्स्ट क्लास से? 10 रुपए का। बात समझ में आया? देखो बच्चों, फर्स्ट क्लास का जो टिकट का रेट था वो था 5 रुपया और फर्स्ट क्लास में कितने लोग बैठे थे? दो ही लोग बैठे थे केवल। तो इन्होंने, ये यहां से क्या आ जाएगा मेरा? टोटल इनकम, ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आया ना? टोटल रेवेन्यू। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 5 दूनी 10। बात समझ में आया? सेकंड क्लास में एक टिकट का जो रेट था वो रेट था 3 रुपया। कितना था जी? 3 रुपया। और सेकंड क्लास में कितने लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे थे। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड क्लास में एक टिकट का जो रेट था वो था 3 रुपया और मेरे ऐसे 4 टिकट बिक गए तो मेरे पास कितना पैसा आया? 12 रुपया आया कि नहीं आया? आया। थर्ड क्लास की बात करूं तो थर्ड क्लास में एक टिकट का रेट है 2 रुपया और यहां से मेरे पास कितने टिकट बिके? 5 टिकट बिक गए। तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 10 रुपए का। बात समझ में आया? क्या कट रहा है क्या रेशियो? यदि मेरे प्यारे बच्चों रेशियो कट रहा है तो क्या कर दो? काट दो। तो कितना आ गया? 5:6:5। क्या तीनों नंबर किसी एक सेम नंबर से कट रहे हैं क्या? दो से। किससे कट रहे हैं? दो से। दो से काटा 5 बार, दो से काटा 6 बार, दो से काटा कितनी बार? 5 बार। बात समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट क्लास से तो आपको 5 रुपए का रेवेन्यू मिला, सेकंड क्लास से आपको 6 रुपए का रेवेन्यू मिला और थर्ड क्लास से आपको 5 रुपए का रेवेन्यू मिला। बात समझ में आया? आपसे पूछूं कि मुझे बताओ जी आप, कि मुझे टोटल रेवेन्यू कितने रुपए का मिला? यदि मैं आपसे पूछूं कि रेशियो में बताओ मुझे जो टोटल रेवेन्यू मिला है वो कितने रुपए का मिला है? आप बताओ जी, कितने रुपए का मिला? 16 रुपए का। कैसे मिला 16 रुपए का? कि सर देखो, 5 रुपए का इनकम तो कहां से हुआ? फर्स्ट क्लास से। 6 रुपए का इनकम कहां से हुआ? सेकंड क्लास से। और 5 रुपए का इनकम कहां से हुआ? थर्ड क्लास से। तो ऐसे टोटल करके कितना रुपया मिला मुझे? 16 रुपया मिला। क्वेश्चन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला यदि सभी श्रेणियों से, यदि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 48,000 रुपया हो तो ये 48,000 रुपया किसका वैल्यू है जी? 16 का है ना? 48,000 रुपए किसका है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो में तो टोटल रेवेन्यू कितने रुपए का जनरेट हुआ? 16 रुपए का। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू में कितने का हुआ? 48,000 रुपए का। तो आप कहेंगे सर 16 का वैल्यू कितना है? 16 का वैल्यू कितना है जी? 48,000 रुपया। 16 का वैल्यू है 48,000 रुपया। तो आपसे क्या पूछा? तो फर्स्ट क्लास से प्राप्त, बोला फर्स्ट क्लास से कितना रुपया मिला? तो फर्स्ट क्लास से कितना मिल रहा था? 5। 16 बराबर यदि 48,000 रुपया है तो 5 बराबर कितना होगा? तो 48,000 में किससे डिवाइड कर दोगे? 16 से। और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 5। कितनी बार मेरे प्यारे बच्चों? 3,000 बार। और 3 पंजे 15। कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? 3 जीरो। तो 15,000 रुपया मिला था फर्स्ट क्लास से। तो उनके फर्स्ट क्लास से जो टोटल टिकट का पैसा आया था वो कितने रुपया आया था? 15,000 रुपया। समझ में आ गया? छाप लो। छाप लिए? बनाओ चलो इसको, सबको बनाना है। सब के सब बनाओ इसको।
बातें नहीं। सात हजार दो सौ किस किस के आया? 7,200। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो देखो बच्चों, ये बोल दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। देखो बच्चों, क्या दिया? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जो फेयर का रेशियो दिया वो कितना दिया? 20, 13 और 3, ये दिया क्या? है ना? और जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स का रेशियो क्या दिया? 4, 5, 20, 20। यहां से क्या निकल के आएगा? टोटल इनकम। क्या निकल के आएगा बच्चों? टोटल इनकम। बात समझ में आया जी? फर्स्ट क्लास में एक टिकट का कितना रेट है? 20 रुपया। कितने पैसेंजर्स थे? कितने टिकट बिके? एक टिकट का रेट है 20 रुपया, 4 टिकट बिक गए तो कितना रेट आया जी? 80 रुपया। यहां से तो सर मिला 80 रुपया। यहां से कितना मिला? 65 रुपया। यहां से कितना मिला? 60 रुपया। काट दूं? किससे काटूं? 5 से? कितनी बार? 16 पंजे, बोलो। 16 पंजे, 13 पंजे, 12 पंजे, सब बच गया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्लास से इनकम मिला 16 रुपए का, सेकंड क्लास से मिला 13 रुपए का, थर्ड क्लास से मिला 12 रुपए का। बातें करना बिल्कुल मना है, बात नहीं करना क्लास से बाहर कर दूंगा, लास्ट वार्निंग है। ठीक है ना? अच्छा, ये 24,600 रुपये किससे मिला जी? यदि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 24,600 रुपया है, ये 24,600 रुपया किसका वैल्यू है? तीनों का। तीनों से कितना मिला? बोलो। 41। तो इस 41 का वैल्यू कितना दिया? 24,600 रुपया। तो किसका पूछा जी आपसे? थर्ड वाले का। तो 12 का वैल्यू क्या होगा? तो भैया 24,600/41 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कितनी बार काटेगा? 600 बार। और कितना आ गया यहां से? 7200 रुपया। समझ में आया क्या? छाप लो। है? बना भी लिए? छाप लो जी, जिसने नहीं बनाया। छाप लिए? पढ़ो इस क्वेश्चन को, और पढ़ के आपको ये देखना है कि पढ़ो, देखो आपको कुछ याद आता है क्या? जिसको याद आ जाए वो एंड्रेज कर देना कि हाँ सर मुझे याद आ गया। पढ़ के याद करना है आपको। क्या इस नेचर का क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है बच्चों? पढ़ा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिंक कर लिया आपने? याद आया कुछ? कि सर यहां पर देखो, देखो बच्चों, यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लिंक करना सीख जाओगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप लिंक करना नहीं सीख पाओगे। और जो बच्चा लिंक करना सीख गया ना क्वेश्चनों को एक दूसरे से, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप लिंक करना नहीं सीख रहे हो तो आपका सिलेक्शन फिर मुश्किल है बच्चों। तो लिंक करना कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से आएगा। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? मैं भी पढ़ लू एक बार? ठीक है, देखो जी। बोला रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच
प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का जो रेशियो दिया वो क्या दिया, 4 देखो अनुपात क्रम से 4:3 था। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ याद है क्या आपको कि सर हमने पढ़ा था 2 साल पहले, 1 साल पहले ए और बी की आय का जो रेशियो है वो 4:3 था, याद आया। फिर क्या बोलता है, प्रथम श्रेणी का किराया 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है तथा द्वितीय श्रेणी का किराया का अनुपात 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। ए का जो इनकम है, ए का जो आय है वो 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है तथा बी का आय 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन था क्या बच्चों। फिर बोला प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात है। फिर क्या बोला, ए और बी का, ऐसा कुछ बोलता था ना कि रेशियो क्या है 5:6 है। मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का आय दे दिया, प्रोडक्शन भी दिया था ना, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज दिया था ना, एक फैक्ट्री में इतने खिलौनों का प्रोडक्शन है, पहले एक फैक्ट्री में इतने खिलौनों का प्रोडक्शन था 2 साल पहले। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, ए फैक्ट्री का इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, बी फैक्ट्री का इतना प्रोडक्शन घट गया और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का रेशियो इतना घट गया या बढ़ गया, था या नहीं भाई, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है ना कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो रेशियो था वो कितना था, 4:3 था। पुरुष का रेशियो बढ़ गया कैसे, 2:3 के अनुपात में, और महिला का रेशियो बढ़ गया 3:4 के रेशियो में। और अब पुरुष और महिला की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। वहां पर पुरुषों की संख्या 36,000 है तो महिलाओं की संख्या बताओ क्या होगी। क्या नहीं पढ़ रखा मेरे प्यारे बच्चों आपने, बोलो बोलो, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा है ना, तो याद है कुछ। तो लैंग्वेज कुछ भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको रेलवे में कि नहीं 2 स्टेशन के बीच ही दे, या आपको ए का आई बी का आई भी दे, पुरुष भी दे सकता है, महिला भी दे सकता है, मेल फीमेल कुछ भी दे सकता है। तो क्या वो लैंग्वेज चेंज कर सके तो आप डर जाओगे क्या बच्चों, डरना बिल्कुल मना है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चनों को एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, चलो आओ समझो जी, डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। बोला रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास श्रेणी के किराए का जो रेशियो दिया वो कितना दिया, 4:3 था। बोला द रेशियो ऑफ द फेयर बिटवीन टू पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वाज 4:3 रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों किसका रेशियो दिया जी, फेयर का, किराए का, कौन कौन से का, फर्स्ट क्लास, और किसका दिया, सेकंड क्लास का। क्या रेशियो था देखकर बताओ, ये रेशियो था सर 4:3, ये रेशियो पहले था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा भी था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है चाहे कितने साल पहले दे हो। ठीक है बच्चों, फिर बोला प्रथम श्रेणी का किराया 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। देखो जी ये फेयर दे दिया, ये तो कौन सा वाला फेयर था मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड वाला, ओल्ड वाला था ना। देखो उसने क्या बोला, 4:3 था का मतलब ये पहले था, वोज कहा है, वोज ये रहा, क्लास वोज 4:3 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये ओल्ड वाला था रेशियो। फेयर का रेशियो कौन सा था, ओल्ड वाला। अब फेयर का रेशियो कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यू वाला। न्यू रेशियो दे दिया ना बच्चों आपको, फेयर का क्या दे दिया, न्यू रेशियो दिया। कौन कौन सा, ये कौन सा दे दिया आपका, न्यू फेयर, फर्स्ट क्लास और कौन सा, सेकंड क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां फर्स्ट क्लास और ये कौन सा, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास का रेशियो तो क्या बोला, 2:3 के अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फर्स्ट क्लास का जो रेशियो था वो 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, और सेकंड क्लास का रेशियो 3:4 के अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। बच्चों देखो जी ये फर्स्ट क्लास, पहले फर्स्ट क्लास का किराया कितना था, 2 रुपया। पहले फर्स्ट क्लास का किराया कितना था, 2 रुपया। अब कितना रुपया है, 3 रुपया। पहले सेकंड क्लास का किराया कितना था, 3 रुपया। अब कितना रुपया है, 4 रुपया। बोलो आपको ये बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और देखेंगे आप यहां पर, कौन सी वाली बात सर, एक बात आप ये देखेंगे
कि सर ये भी फर्स्ट क्लास का ओल्ड वाला है और ये भी फर्स्ट क्लास का ओल्ड वाला है, मानते हो कि नहीं मानते हो? सर ये भी फर्स्ट क्लास का ओल्ड वाला है, ये भी फर्स्ट क्लास का ओल्ड वाला है, ये सेकंड क्लास का ओल्ड वाला है, ये सेकंड क्लास का कौन सा वाला है? ओल्ड वाला। मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों दोनों क्या है? ओल्ड ओल्ड। ये कौन सा है? ये ओल्ड वाला। और ये कौन सा वाला है? नया वाला। ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ओल्ड वाला। और ये कौन सा है? नया वाला। बात समझ में आया क्या आपको? समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदार से बताओ यहां तक। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, क्वेश्चन ही समझा रहा हूं मैं आपको। समझ गए क्या? समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्लास का देखना आपको, प्रथम श्रेणी का। ये भी फर्स्ट क्लास का पुराना, ये भी फर्स्ट क्लास का पुराना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी? फर्स्ट क्लास की। तो फर्स्ट क्लास की मैं बात करूंगा तो दो बराबर कितना दे दिया आपको? चार। दो बराबर आपको कितना दे दिया? चार दे दिया। तो तीन बराबर कितना होगा? मैं इस वाले तीन की बात कर रहा हूं, इस वाले तीन की बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? इस वाले तीन की, कि सर देखो दो बराबर चार, ये भी फर्स्ट का ओल्ड वाला, ये भी फर्स्ट का कौन सा है? ओल्ड वाला। तो दो बराबर चार है, तो तीन बराबर कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? चार बटा में दो और गुणा में कितना? तीन। ये दो से दो कट गया और कितना गया यहां से? छह। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं किसकी? सेकंड क्लास वाले की। मैंने बात की सेकंड क्लास की। तो तीन बराबर कितना है? यदि तीन बराबर तीन है, यदि मेरे प्यारे बच्चों ये तीन बराबर तीन है, तो चार बराबर कितना होगा? चार बराबर चार ही होगा। यदि तीन बराबर तीन है तो चार बराबर क्या होगा बच्चों? चार होगा। यदि तीन बराबर तीन है तो चार बराबर कितना होगा? तीन बटा में तीन गुणा में चार, और यहां से क्या आ गया? फोर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में यहां पर क्या हुआ? नया रेशियो आ गया। क्या आ गया? ये न्यू रेशियो आ गया। किसका? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रेशियो आ गया नया वाला। क्या आया? 6:4। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 6:4 आ गया। ये किसका रेशियो आ गया? फेयर का, न्यू फेयर का। किसका रेशियो आया? न्यू फेयर का। न्यू फेयर का रेशियो आ गया आपके पास में क्या? 6:4। क्या बच्चों कट रहा है क्या रेशियो? यदि रेशियो कट रहा है तो काट दो। दो से कितनी बार? तीन बार। दो से कितनी बार? दो बार। बात समझ में आया क्या? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का न्यू फेयर का रेशियो आ गया 3:2 का रेशियो आया। फर्स्ट क्लास में एक टिकट का मूल्य कितना रुपया? 3 रुपया। सेकंड क्लास में कितना रुपया? 2 रुपया। अब क्या बोलता है? प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात क्रम से कितना है? 5:6 है। मेरे प्यारे प्यारे बालकों, यहां कितने पैसेंजर्स हैं? 5। यहां कितने पैसेंजर्स हैं? 6। बात समझ में आया? यहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 5×3 15, 6×2 12। रेशियो कट रहा है क्या? रेशियो कट रहा है तो क्या कर दो? काट दो। तीन से कितनी बार? 5 बार। तीन से कितनी बार? 4 बार। बात समझ में आया? ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? इनकम का रेशियो आ गया ना। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के टोटल इनकम का रेशियो आ गया 5:4। और इसका वैल्यू कितना दे दिया आपको? 36,000 रुपया। यदि वर्तमान में दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल कितना रुपया बोला? 36,000 रुपया बोला। कुल 36,000 रुपया मिलता है। देखो बच्चों देखना, 5 और 4 9। इस 9 का वैल्यू कितना दिया आपको? 9 का वैल्यू कितना दे दिया? 36,000 रुपया। 9 का वैल्यू दिया 36,000 रुपया। कौन सा वाला पूछा? तो फर्स्ट क्लास का। तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 36,000। मेरे प्यारे बच्चों किससे डिवाइड करोगे? 9 से। और मल्टीप्लाई कितना? कितनी बार? 4,000 बार। और 5 चौक 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? 20,000 रुपया। आपसे पूछा तो प्रथम श्रेणी के किराए, क्या बोला? तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त आय बताइए। बोला देन फाइंड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेकंड क्लास। इसमें सेकंड क्लास पूछ लिया, इसमें कौन सा पूछ लिया? अगर सेकंड क्लास का पूछ लेगा तो आप डर जाओगे क्या बच्चों? कितना हो जाएगा? 4 चौक 16,000 रुपया। अरे भैया 9 बराबर 36,000 रुपया। तो 5 बराबर, ये काटा 4 बार, 5 चौक 20। सेकंड क्लास का पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 चौक 16,
क्या आपको समझ में आया? कोई है जिसको नहीं आया? छाप लो। छाप लो जी। नहीं समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप समझदार हो जाओगे ना, तब आप इससे भी जल्दी बनाओगे। आप मेरे से भी जल्दी बनाओगे जब आप समझदार हो जाओगे। लेकिन समझदार होने में अभी वक्त लगेगा। लगेगा ना? और जिस दिन आप समझदार होगे ना, इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में बनाओगे, एक ही लाइन में। समझदार होने के बाद में आपको यह मालूम चल जाएगा कि मुझे कौन सा स्टेप काटना है, कौन सा स्टेप नहीं काटना है। मैं ये बोल रहा हूं, यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हुई ना, तो आप कॉपी पेन भी हाथ में नहीं लोगे इस क्वेश्चन में। समझ गए? और ये सारी की सारी चीजें ना केवल तीन ही शब्द पे डिपेंड करती है। तीन वर्ड पे। किस पे? ये डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ए एस पर। यदि आपका सी ए एस क्लियर है, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एक स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं, कोचिंग भी कई प्रकार की होती है। एक स्टूडेंट होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। एक कोचिंग होती है, हमारे को सिलेबस कंप्लीट करवाना है इतने दिनों में। सिलेक्शन हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा जी? मैंने लिखा सी ए एस। ये गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको मैं आज, ले लेना इसको। ठीक है ना? ये गुरु मंत्र है ये। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बात समझ में आया? देखो, होता क्या है, मैंने बहुत सारे जैसे ऐसे गार्जियंस भी देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे हैं। होता क्या है, जैसे मान लो कोई कोई गार्जियंस है, और उनका जो बच्चा है ना, वो भी 7th क्लास में 8th क्लास में है, और उनके बच्चे का जो है ना, बेसिक क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? उनके बच्चे का बेसिक अभी तक क्लियर ही नहीं है। वो गार्जियंस क्या करते हैं, एक अच्छा टीचर देखते हैं, चाहे उस टीचर का जो सैलरी लगे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने का, वो उसको अपॉइंट करते हैं अपने बच्चे के लिए, और उस टीचर को बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे का बेसिक क्लियर कराओ 10 तक। जितना भी बेसिक क्लियर है, कि 10 तक भैया ये चीजें आती है, वो बेसिक क्लियर करा दो आप। आपको सिलेबस नहीं करवाना। सिलेबस करवाने के लिए तो ट्यूशन के लिए दूसरे टीचर हैं। वो जो टीचर आया है ना ट्यूशन करवाने के लिए, वो केवल उस बच्चे का क्या कराएगा? बेसिक क्लियर करवाएगा, सिलेबस क्लियर नहीं कराएगा मेरे प्यारे बच्चों। उस बच्चे को सिलेबस से मतलब ही नहीं है, उसको करवाना है उसका बेसिक क्लियर। सिलेबस कराने के लिए तो स्कूल रहा और दूसरे कोचिंग वाले रहे।
बात समझ में आया ना? आपको क्या करवाना है? बेसिक क्लियर करवाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको भी क्या करना है? बेसिक क्लियर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सी एस का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, और एस का मतलब होता है स्पीड। अब आजकल के बच्चे क्या होते हैं, 7 महीने में सिलेबस करके डायरेक्ट स्पीड पर पहुंच जाते हैं। वो इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। सी का मतलब कॉन्सेप्ट और ए का मतलब एक्यूरेसी। बच्चे क्या करते हैं, 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कॉन्सेप्ट को भी छोड़ देते हैं, एक्यूरेसी को भी छोड़ देते हैं, और डायरेक्ट तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं, स्पीड पे। स्पीड पे कैसे पहुंचते हैं? मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट लगा के वो क्या करते हैं? स्पीड पे पहुंचते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो कभी तो मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी वो 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी वो आधे नंबर से रह जाते हैं। क्यों रह रहे हैं वो? कहीं ना कहीं कमी है अभी। समझ रहे हो ना? यदि आप आधे नंबर से रह गए तो मेरे प्यारे बच्चों, आधे नंबर का भी क्या है आपके अंदर? कमी है। और वो कमी आपको क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। बात समझ में आया ना? तो सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करा देगा। सबसे पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी बनाओगे आप। मैं चाहता तो आपको एक लाइन में बता सकता था ये पहले। मैं इतना डिटेल क्यों बताया आपको? इतना टाइम क्यों खराब किया? क्यों? क्योंकि भैया आपका क्या होना चाहिए? आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ा। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप क्वेश्चन को आपस में लिंक भी कर लेंगे। चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आप आसानी से उनको लिंक कर लेंगे। बात समझ में है ना? तो सबसे पहला आपका काम क्या है? कंसेप्ट क्लियर करना। अब दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है आपको क्वेश्चन सही सही करने हैं। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। और क्वेश्चन सही कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपकी एक्यूरेसी होगी, क्वेश्चन सही होंगे। अब आपको जाना है स्पीड के ऊपर। आपकी स्पीड कब आएगी? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी एक्यूरेसी 100% होगी, उसके बाद में आप कहां जाओगे? स्पीड पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो फिर तो आप स्पीड पे काम करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे स्पीड पे काम? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप नई नई बाइक चलाना सीखते हो तो क्या उसको पहले दिन 80 की स्पीड चला देते हो क्या? है? पता नहीं सर, चला दिया था हमने 80 की स्पीड में, पता नहीं रोड के कौन से किनारे पे पड़े थे हम। पढ़े थे कि नहीं पढ़े? तो सबसे पहले तो आप उस गाड़ी के कंसेप्ट क्लियर करते हो ना। कहां पर गियर है, कहां क्लिच है, कहां पर ब्रेक है, फर्स्ट गियर कैसे डलता है, सेकंड गियर। कंसेप्ट आपके क्लियर हुई है कि भैया मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूं, सामने से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो मुझे कौन सा गियर चेंज करना है, कितने की स्पीड मिलाना है, ये सारे आपके कंसेप्ट ही तो है। हैं? तो ये कंसेप्ट आपकी गाड़ी चलाने में कैसे क्लियर हुई है कि भैया आपका छोटा भाई तो लगाता था की और आप ऊपर बैठ गया, भाई दे दे की दे। कोई ढलान होती थी वहां पे, आप बंद गाड़ी को चलाते थे। बात समझ में आए ना? फिर धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ी होगी वहां पे। आप पहले गिरते थे आप बहुत, अब आप गिर रहे नहीं हो। फिर आपके कंसेप्ट और एक्यूरेसी दोनों क्लियर हुए, फिर आप स्पीड पे आ गए। पहले आप 20 की स्पीड में चलाते थे, 30 की स्पीड में चलाते, अब आप 80 की स्पीड में चला रहे हो। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आपका ये CAS क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। और यदि आप ये चाहते हो कि सर 7 से 8 महीने में सिलेक्शन हो जाए, तो भैया कभी आप 1 नंबर से रहो, 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कभी आप 1 नंबर से रहोगे, कभी आप आधे नंबर से रहोगे, कभी आप 2 नंबर से रहोगे, और 5 साल तक आप ऐसे रहते रहोगे, और 5 साल में कहोगे मेरा तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष दे दोगे 5 साल बाद में। किस्मत किसी का खराब नहीं होता, प्लानिंग करनी पड़ती है, रोड मैप। आपको आपको जिस दिन आपका एग्जाम है ना, आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको CGL का एग्जाम देना है, तो आपके पास 3 साल का रोड मैप होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर मुझे ये पढ़ना है, सेकंड ईयर मुझे ये पढ़ना है, और भैया थर्ड ईयर में मुझे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, स्पीड बनानी है। ये पूरा आपके पास में क्या होना चाहिए? एक रोड मैप होना चाहिए पूरा। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? तो जिसका ये CS कंसेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड क्लियर होगा ना, आज के टाइम में भैया उसी का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। ये मेरी बात आप याद रखना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला, बोला रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी, अब डायरेक्ट बता रहा हूं इस क्वेश्चन को एक लाइन में, है ना। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो रेशियो दिया था किराए का, फेयर का, वो कितना था, 4:3। जो फेयर का रेशियो था वो आपको क्या दिया था मेरे प्यारे बच्चों, 4:3। ये दिया, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, 4:3। और जो रेशियो बढ़ा फर्स्ट क्लास का, वो तो कितने में बढ़ा, 2:3। और कितना था, 3:4। और पैसेंजर्स का रेशियो क्या हो गया, 5:6। समझना मेरे प्यारे बच्चों, भैया इनका जो रेशियो था किराए का, वो रेशियो क्या था, सर वो रेशियो था 4:3। यही था, किराए का रेशियो क्या था, 4:3। बात समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आया। आपको मालूम है कि सर दो बराबर कितना है, 4। दो बराबर 4 है भैया, तो 3 बराबर कितना, बात समझ में आया। यदि मेरे प्यारे बच्चों 3 बराबर 3 है, 3 बराबर 3 है, तो 4 बराबर कितना, ये तो आ गया नया रेशियो, न्यू फेयर का रेशियो आ गया। आया या नहीं आया, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले पैसेंजर्स कितने थे, अब पैसेंजर्स का रेशियो दे दिया। फर्स्ट क्लास में कितने पैसेंजर्स हैं, 5। सेकंड क्लास में कितने पैसेंजर्स हैं, रेशियो को सोल्व करो, क्या आपके पास में डायरेक्ट 5:4 आता है क्या, सोल्व करो, काटो भैया काटो। मैं काटूं, 3 से 3 फ्री, 2 से 2 3 6। लो भैया, कितना आराम से रेशियो आ गया 5:4 का, कितने आसानी से आया है, नहीं समझ में आया। अरे बच्चों, आपको मालूम है कि भाई सर ये 4:3 इनका रेशियो था किराए का, है ना। फर्स्ट क्लास का क्या हो गया, 2 से 3 हो गया, सेकंड क्लास का क्या हो गया, 3 से 4। आपको मालूम है, आपको मालूम है दो बराबर कितना, 4। तो 3 बराबर कितना, बोलो भैया कितना, 3 बराबर कितना, बोलो भैया 4 बराबर कितना। बात समझ में आया, न्यू फेयर का रेशियो आ गया। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको इनके क्वांटिटी का रेशियो दे दिया 5:6, तो यहां से निकल गया, समझ में आया। इनका वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 36,000 रुपया। इनका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया 36,000 रुपया। तो सही, आपसे फर्स्ट क्लास का पूछ ले चाहे सेकंड क्लास का पूछ ले, बना दोगे ना। नहीं समझ में आया, पूछ लो, नहीं समझ में आया तो। मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे ही तो करेंगे ना, देखो ऐसे भी तो बना सकते हो आप इसको, आप अगर वैसे बनाओ तो, कि भैया 2 का वैल्यू कितना, 4। ये कितना गुना है इसका, 2 गुना, इसका भी कितना गुना कर दो, कितना हो गया, 3 का वैल्यू कितना, कितना गुना, इसका भी 1 गुना कर दो, आ गया ना, 6:5। तो यही तो काम किया हमने, 6:5, समझ रहे हो, 6:4। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 2 बराबर कितना, 4। तो 3 बराबर कितना, 4/2 और गुणा में 3। यही तो काम किया मैंने यहां पे, बोलो क्या काम किया, यही तो किया। बात समझ में आया। तो इसी बात पर आप क्वेश्चन बना के बताओ मुझे, ये वाला है ना, बनाओ।
18,900 बनाना है आपसे? कोई दिक्कत आया? कुछ भी आया दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया? 3 बराबर तो 4 बराबर, ये किया ना? तो क्या लिख दोगे आप? 10/में गुणा में कितना? 4। और सेकंड वाला क्या था? 7/में और गुणा में कितना? 9। रेशियो क्या दिया आप? 3:5। जब आपने इसको सोल्व किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने काटा होगा इसको, 3 से 3, 5 से 5, 10 चौक 9 सत्ते, ये क्या आ गया? इनकम का रेशियो आ गया ना इनकम का रेशियो। और ये क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? यदि वर्तमान में दोनों श्रेणियों को कुल मिलाकर 30,900 रुपया, दोनों श्रेणियों को मिलाकर, बोलो जी कितना? 103। यदि 103 का वैल्यू 30,900 है, तो किसका पूछा आपसे? सेकंड वाले का। तो 63 का वैल्यू क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 30,900 बटा में कितना? 103, ये करूंगा ना है, और गुणा में कितना? 63। कितने ही बार कटा? 300 बार। ये कटा सर 300 बार, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया भैया? ये 18,900। ये लो, बताओ, वो सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया क्या बच्चों? छाप लो, छाप लो। छाप लिए? बनाओ। एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। इन वाहनों के चाल का अनुपात क्रमशः से 20:1:3 है। स्पीड का रेशियो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, दिया ना? स्पीड, चाल, स्पीड को चाल ही बोलते हैं ना। और फिर बोला यात्रा करने में लिए गए समय का रेशियो, टाइम का रेशियो दे दिया, 1:16:2 है। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड गुणा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। बनाओ। है, देखते हैं अभी। क्या आंसर आया? किस किस गया 570? देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखना। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? क्या होता है स्पीड बराबर? डिस्टेंस बटा टाइम, यही होता है क्या? होता है या नहीं होता? मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड गुणे टाइम। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, बात समझ में आया क्या मेरा आपको? ये बात समझ में आ गई आपको? ये दोनों चीज क्लियर है क्या? स्पीड बराबर क्या होता है? सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटा में समय, क्या आया? चाल।
बात समझ में आया? और ये टाइम इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से डिस्टेंस निकल के आएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, चाल गुना समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम से, तो वहां से क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड का रेशियो बताओ क्या दिया आपको, स्पीड का रेशियो बताओ जी। हवाई जहाज, और क्या था, ट्रेन, बोट। क्या दिया स्पीड का रेशियो, 21 और 3। ये तो इनका स्पीड का रेशियो है। और मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का रेशियो क्या है, 1:16:2। यदि मैं स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ जी, तो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकल के आ गया। बोलो जी कितना होगा, 20, 16, बोलो, बोलो जी, इधर कितना, हवाई जहाज से कितने किलोमीटर गया, ट्रेन से और नाव से। अच्छा, क्या पूछा है इसके अंदर, नाव पूछा है। बोला एक व्यक्ति इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले तो ये बताओ जी मुझे आप, हमने यहां पर डिस्टेंस का रेशियो क्यों निकाला, हमने यहां पर डिस्टेंस का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि सर हमारे को टोटल डिस्टेंस दे रखा है, वो पता है ना, जिसका अमाउंट दिखाएगा उसी का हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो यहां पर किलोमीटर किसका दिखाया, डिस्टेंस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 8, 18 और 3, इसकी वैल्यू क्या दे दिया, किसकी वैल्यू दिया जी ये, सर 21 की वैल्यू दे दिया, कितनी, 3990। तो किसका पूछ लिया जी आपसे, नाव का। तो 3 बराबर कितना, ऐसे भी तो बना सकते हो ना आप इसको। किसका पूछा है जी, बोट का। जिसका निकालते हैं वो कहां पर, नीचे सबका। और टोटल कितना है, 3990, यही है ना। कितनी बार, और 7 से कितनी बार, क्या आंसर आया था, 570 किलोमीटर। 570 किलोमीटर गया था भैया, ये कहां से कहां तक, कहां से कहां तक गया था, नाव से। ठीक है, आज हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। हम कल मिलेंगे इसी उत्साह, इसी उमंग और इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो जय श्री